शनिदेव कर रहे हैं ऐलान मीन राशि आपके जीवन को परिवर्तित करने का। यहाँ पर शनिदेव की 7.5 का पहला चरण मीन राशि के ऊपर चल रहा है। शनिदेव आपके द्वादश भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपके जन्म की चंद्र राशि पर आधारित लेकर आया हूं। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी तक आपके साथ जो परेशानियां चल रही थी, आपके घर को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ रही थी, बहुत से शत्रु अचानक से आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग जो आपके काम में टोक लगा रहे हैं, इस समय पर आपके काम नहीं बन रहे। अवचेतन मन पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, अवचेतन मन पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोझ आपके ऊपर आ गया है, आप बहुत ज्यादा बोझिल सा प्रतीत कर रहे हैं, आपका मन भी इस समय पर बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। तो कब ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी? जब शनिदेव मार्गीय अवस्था में आएंगे। 4 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गीय अवस्था में आने वाले हैं आपके लिए। इस समय पर आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या बड़े लाभ शनिदेव की 7.5 का पहला चरण अब आपको देने वाला है, सब कुछ इस ज्योतिष प्रोग्राम में आपके लिए बात करूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रोलॉजी परिवार में। आज का ये ज्योतिष प्रोग्राम मीन राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राम, प्रेम से बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आपके लिए शनिदेव द्वादश भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं। ये वीडियो जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, द्वादश भाव पर आपके लिए शनिदेव कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन पर वक्रीय अवस्था में आए, आपके काम में कहीं ना कहीं से उलझने पैदा होने लगी, क्योंकि 12th हाउस आपके लिए उलझनों का घर कहा जाता है। यहाँ से आपका जो अभी तक स्लीपिंग साइकिल था, वो जो बहुत सुकून में चल रहा था लास्ट ट्रांजिट में, तो 17 जून के बाद से वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत स्थितियां खराब हो गई, बहुत ज्यादा बोझ आपके अवचेतन मन पर आकर बैठ गया। कहीं ना कहीं समय पर सुकून की नींद आपके जीवन से निकल गई है और आपको सुकून की नींद नहीं आ रही, मन बोझिल सा रहता है। बहुत से शत्रु आपके काम में टोक लगाने के लिए खड़े हुए हैं। इस समय पर आप कर्जों में डूब गए हैं। कहीं ना कहीं से आपका स्वास्थ्य भी इस समय पर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं देखा जाएगा। आपको इस समय पर जरूर पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं अवश्य हो सकती हैं। आपका भाग्य भी उतना बेहतर आपका कार्य नहीं करेगा और कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान। जो भी मीन राशि के लोग हैं, इवन जो मीन लग्न के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी शनिदेव द्वादश भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं। मन में समय पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, कहीं ना कहीं घर की अवस्थाओं को लेकर, घर की चिंताओं को लेकर अभी तक आपका माइंड बहुत स्विंग कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज्यादा विपदाएं आपके जीवन में आ रही हैं। वो सभी समस्याएं अब 4 नवंबर 2023 के बाद बहुत कम प्रतीत होने वाली हैं, जब शनिदेव आपके लिए द्वादश भाव पर मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। देखिए, शनिदेव को आपके लिए 2 भावों पर अधिकार दिया गया है। शनिदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी, शनिदेव आपके 12th हाउस यानी कि आपके अवचेतन मन, आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी कहे गए। इस समय पर अगर आप देश विदेश में रहकर कार्य करते हैं, अपने घर से दूर रहकर कार्य करते हैं, देखिए जब भी 12th हाउस में शनिदेव विराजमान हो जाए, ध्यान रखिएगा आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव आपके लिए कहीं ना कहीं विदेश का घर माना गया। इस समय पर अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप दूर दराज जाकर कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर आप अच्छे लाभ पा सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अपने घर से दूर रहकर कार्य करते हैं, बहुत जबरदस्त लाभ देखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लाभ आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप अपने घर से इस समय पर दूर हैं, तो आपके कर्म में जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं समय पर कम होंगी, क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव पर आपके लिए विदेश के भाव पर बैठकर आपको बहुत ज्यादा यात्राएं और उलझने इस समय आपके काम में दे रहे हैं। बट 4 नवंबर के बाद ये स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत अत्यधिक सुकून आएगा, बहुत अत्यधिक धन लाभ आएंगे। अभी तक जो बहुत ज्यादा मेहनत आपको काम में करनी पड़ रही थी, जो बहुत ज्यादा उलझने थी, वो अब आपके लिए ज्यादा नहीं आने वाली, आपके लिए बेहतर स्थितियां आएंगी। इस समय पर आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अगर जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो वहां भी उन्हें लाभ होने वाला है। अगर आप विदेशी मुद्रा से रुपए कमाते हैं, तो आपको और ज्यादा जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव है और वो मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। जबरदस्त स्थितियां आपके लिए 4 नवंबर 2023 के बाद होने वाली हैं। देखिए, द्वादश भाव पर बैठकर शनिदेव की 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लिए आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है।
द्वितीय भाव जो कि आपका घर, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस कहा गया, आपकी वाणी का हाउस कहा जाता है द्वितीय भाव को। और जब शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में वहां पर दृष्टि डाल रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ नहीं हो पा रहे थे। आपको धन कमाने के लिए रिजल्ट बहुत धीमे मिल रहे थे, काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, घर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ गई थी। देखिए लाभ के स्वामी भी हैं तो कहीं ना कहीं अभी जो लाभ कमाने में जो समस्या इस वक्रीय स्थिति में आई 17 जून से लेकर 4 नवंबर के बीच, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बाधा आपके घर से रिलेटेड आपको मिल रही थी, जिससे कि आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ पा रहे थे। कहीं ना कहीं आप कर्म करने में पीछे हो जा रहे थे। बट अब 4 नवंबर के बाद वो स्थितियां आपके समझ नहीं आने वाली। आपके लिए बहुत बेहतर धन लाभ देखे जाएंगे। बैंक बैलेंस की स्थितियां बहुत मजबूत होंगी 4 नवंबर के बाद, जब शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट, थोड़ा सा तेज रिजल्ट देने लगेंगे। देखिए अभी तक शनिदेव वक्री अवस्था में थे, शनिदेव पहले ही बहुत धीमी चाल को चलते हैं और आपके लिए और धीमी चाल हो रही थी जब वक्री अवस्था थी। अब वो वक्री अवस्था आपके लिए मार्गी में परिवर्तित होने वाली है, तो खुश हो जाइए क्योंकि खुशियों की बहार आपके घर पर इस समय पर आने वाली है, जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि आपके लिए आपके सेकंड हाउस पर डालेंगे, जहां पर पहले से ही गुरुदेव विराजमान है। गुरु और शनि की ये जोड़ी आपके जीवन को मालामाल कर देगी। धन भाव, बैंक बैलेंस भाव बहुत मजबूत होने वाला है। कहीं ना कहीं अभी तक घर की जो जिम्मेदारियां आपको कर्म नहीं करने दे रही थी, अब आपके लिए वही लाभ की स्थितियां बन जाएंगी। कहीं ना कहीं अब आपको घर से लाभ मिलने लगेंगे। यहां पर आपका विचेतन मन जो अभी तक बहुत बोझिल था घर की वजह से, अब वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं बहुत बेहतर सुकून इस समय पर आपके जीवन में आएगा। देखिए शनिदेव के लिए 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर इस समय आपके ऊपर बना रह सकता है। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, अपने कर्म को मजबूत करना है। देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लिए आपके 6ठे भाव पर पड़ती है। द्वादश भाव में बैठकर लाभ स्थान के स्वामी होकर आपके लिए आपके अवचेतन मन के स्वामी होकर शनिदेव 6ठे भाव पर दृष्टि डाल दें। ध्यान रखिए इस समय पर कंपटीशन में आप जबरदस्त रुतबा देख सकते हैं स्वयं का, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको कर्म में बहुत मजबूती रखनी है। काम करने में इस समय पर चिड़चिड़ाना नहीं है। आप इस समय पर बहुत ज्यादा रिस्क काम में लेना चाहेंगे तो वो रिस्क बहुत कम करिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ हो। बहुत सोच समझकर आपको इस समय पर काम करना है। अपने काम में कभी भी लड़ाई झगड़े को बीच में मत लेकर आइए। अगर आप इस समय पर लड़ाई झगड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप नुकसान देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लड़ाई झगड़े करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव अगर 6ठे भाव पर दृष्टि डाल दें तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य पर भी सावधानी रखने की जरूरत है। आपका स्वास्थ्य इस समय पर अनबन में आ सकता है अगर आपकी दशाएं खराब हैं। यदि आपकी दशाएं बेहतर हैं, आपका समय बेहतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके लिए, आपके शत्रुओं का समन करने के लिए बहुत मजबूत है। इस समय पर एक मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज चढ़ा हुआ है तो ध्यान रखिए शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ देंगे, आपको कर्म में बहुत मजबूत बनाएंगे। आप हर तरीके के संघर्ष में खड़े होने योग्य इस समय पर हो जाने वाले हैं। इस समय पर अपने घर से दूर जाकर आप किसी भी काम को कर सकते हैं। जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। अगर आपको इस समय पर बहुत अच्छे लाभ नहीं हो रहे तो देखिए अपने जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखिए। कहीं ना कहीं शनिदेव की स्थितियां आपके लिए कमजोर हो सकती हैं, तो वहां पर अपने कर्म को मजबूत करिए। अपने से बड़े, अपने से छोटे सभी का सम्मान करिए। इस समय पर आप जितना ज्यादा ईमानदार हो सकते हैं, अपने अवचेतन मन को जितना बेहतर और जितना मजबूत बना सकते हैं उतना ज्यादा। देखिए यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लिए आपके भाग्य के भाव पर पड़ती है। बहुत जबरदस्त। जो भाग्य अभी तक आपके लिए कम साथ दे रहा था, अब वहां पर तेजी आने की उम्मीद दिखाई देती है। जब शनिदेव दृष्टि डाल देंगे, लाभ स्थान के स्वामी होकर भाग्य पर दृष्टि डाल देंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए अगर आप देश विदेश में काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां भी आप बहुत जबरदस्त लाभ देखेंगे। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आप जबरदस्त लाभ देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, अगर आप अपने घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम या किसी तरीके के कार्य करते हैं और वहां पर भी जबरदस्त मेहनत
करना चाह रहे हैं तो वहां भी आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत मजबूत दे सकते हैं। जो लोग यहाँ पर धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त स्थिति। अगर आप धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अपने को और विस्तार करने की यहाँ पर जरूरत है। आपको अपने आप को और ज्यादा विस्तार में लाइए। देखिए जबरदस्त लाभ अपने जीवन पर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे किसी तरीके की कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपके सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमें प्यार दें।